अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया, उसके खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग थानों के अंदर 50 से ज्यादा थानों के अंदर FIR दाखिल हुई, मगर अब तक के सलीम जो जैसे आज 50 थानों के अंदर FIR दाखिल होने के बाद में उस महाराज की, ढोंगी महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये ढोंगी महाराज के समर्थन में पहले कौन आया? इस राज्य का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो मुसलमानों के वोटों से चुन के आए, वो महाराज के पक्ष में आए। उसके बाद में एक मिनिस्टर आया कि महाराज ने क्या गलत कहा। अरे भाई रिकॉर्डिंग देखो, आपके सामने रिकॉर्डिंग है, महाराज ने क्या गलत कहा वो आपके सामने है, आप सर्टिफाई कर लो कि ये महाराज ने गलत कहा कि नहीं कहा, आप उस पर कार्रवाई करो। आज अब तीसरा कौन आया? ये नीतीश राणे बोल रहा क्या? मुसलमानों को मस्जिद से निकाल के मारेंगे। अरे तेरी शान, तेरी लायकी नहीं है, तू सरकारी मुलाजमत के टुकड़ों में पलने वाला, हमारी जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है उनके भरोसे दूसरे शहरों में घूम, अपने घर से बाहर निकलने वाला, तू क्या मुसलमानों के बच्चों को क्या बोलते निकाल के मारेगा? तू तो हिंदू और मुसलमान के नौजवान बच्चों को उकसाएगा ताकि हिंदुओं के बच्चे मुसलमानों के बच्चों को नुकसान पहुंचाए और मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं के बच्चों को नुकसान पहुंचाए। ये जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में रहने वाले नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो ये नौजवान बच्चों का बिगड़ने वाला है, जो जज्बात में आएंगे और दोनों तरफ से नौजवान बच्चों का होने वाला है। उनके भी नेताओं के बच्चे किसी बजरंग दल में या कोई ऐसी संगठनों में उनके बच्चे नहीं मिलेंगे। उनके बच्चे मिलेंगे तो विदेशों के अंदर नौकरियां, विदेशों के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे, विदेशों के अंदर रह रहे होंगे, मगर जो गरीब है, जो हिंदू गरीब है, जो दलित गरीब है, जो आदिवासी गरीब है, उनके बच्चों को ये वर्गला के, उनके बच्चों को लालच दे के, उनके बच्चों को मोर्चों में लाते, उनके बच्चों को आंदोलन में लाते, उनके बच्चों को आगे रखते और ये खुद भाग जाते। हमने 12-13 नवंबर को अमरावती के अंदर देखा है, जब अमरावती में 13 नवंबर को दंगा जो भड़काया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उस टाइम देखा पूरे नौजवानों को उन्होंने राजकमल पे लाया, और जैसे उनको लगा कि राजकमल से हमको भागना पड़ता, पुलिस उनको जब भगाने में लगी तो सारे के सारे नेता भाग गए और नौजवान बच्चे जो हिंदुओं के बच्चे थे, गरीबों के बच्चे थे, वो राजकमल पे रुक गए। उन्होंने डंडे लाठियां खाई पुलिस की, उन्होंने जेलों के अंदर गया, वो जेलों के अंदर गए, और ये जो नेता थे, ये नेता घरों को जाके AC रूम के अंदर बैठ गए। और मैं इसीलिए कहता हूँ इस देश के हिंदू युवाओं से कि इन नेताओं के भाषा में मत आइए, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के एजेंडे में मत आइए। मैं देश के हिंदू युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ये नेता और ये जो RSS के बड़े बड़े लीडर है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा, तुम्हारे बच्चों को मुसलमानों के बच्चों के खिलाफ में उकसा रहे हैं, तो इनके बहकावे में नहीं आते हुए हमें इस देश की एकता और अखंडता पे काम करना है, हमें इस देश की एकता और अखंडता के साथ में काम करना है। मगर हम कानून से यह अपील करते हैं कि कानून जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अगर कानून लेट कार्रवाई करेगा तो इसका अंजाम नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। इसमें नौजवान जज्बात में आएंगे, कुछ कम ज्यादा करेंगे, तुम इनके ऊपर FIR करेंगे। तो इसीलिए हमने देखा है माजी में जो हुआ है उसको हम दोहराना नहीं चाहते। नुपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, और बाद में हमने देखा कि कई लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए हम प्रशासन से और आप लोगों से ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि भाई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोले ना, उसके खिलाफ खड़ी हुई है, आपकी ये पार्टी आपके साथ खड़ी है, मुस्लिम लीग आपके साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग जो भी मुसलमानों के खिलाफ है उसके खिलाफ खड़ी है। लोगों को कोई डरा नहीं सकता, हम डर के मारे नहीं आए यहाँ पर, हम जो आए हुए हैं बताने के लिए आए हैं कि हम डरने वाले लोग थोड़ी है। डरने वाला तो तू है, क्योंकि तू सिक्योरिटी के साथ में घूमता है। मुसलमान तो बे सिक्योरिटी बेसहारा घूमता है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर। हमने 2 दिन पहले देखा कि कुछ नौजवानों ने ये निषेध आंदोलन किस लिए रखा गया है, आज से चंद दिनों पहले रामगिरी महाराज जो ढोंगी महाराज है, असल में महाराज नहीं है, वो ढोंगी है। उस ढोंगी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के शान में
गुस्ताखी किया था, उस गुस्ताखी के खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर अलग अलग 50 से 100 थानों के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में आज तक के उसके ऊपर कार्रवाई हुई। धीरे धीरे मुसलमानों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। विधानसभा में सदस्य बने, संविधान की शपथ लिया और शपथ में ये कहा कि हम इस राज्य में रहने वाले लोगों की, वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, इन लोगों की रक्षा हम करेंगे। मगर संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति जब होता है, हम हमको थोड़ा भिजाना पड़ता ना उधर। ब्लू कलरचा एक हमारे हाथ से उनका कम ज्यादा हो जाएगा, जो समर्थन करने वाले लोग होंगे हमारे हाथ से उनका कम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप कार्रवाई करेंगे। इसी महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि सलमान आजारी, उन्होंने तो सिर्फ एक शेर कहा था, एक शेर में उनके खिलाफ से गुजरात के अंदर एफआईआर दाखिल करी गई और अलग अलग थानों में एफआईआर दाखिल करी गई। जब गुजरात उनको ले जाया गया, पूरे जितने केसेस लगे सब में जमानत मिल गई, मगर सारे केसों को प्रूव करके उनके ऊपर एक कानून के तहत, यूएपीए के तहत उनको जेल में डाल दिया गया ताकि जमानती भी ले सके। और आज इस महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर खुले मंच पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसके खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग थानों के अंदर 50 से ज्यादा थानों के अंदर एफआईआर दाखिल हुई। मगर अब तक के नफरत फैलाने वाले लोग जो है आए दिनों मुसलसल तरीके से किसी न किसी विरोध के अंदर एक मखसूस समाज को टारगेट बनाकर, मखसूस समाज के तरफ ध्यान देकर वो हमको वर्ग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिनों एक बीजेपी का दलाल, बीजेपी का एजेंट, जिसने हम मुसलमानों को एक खुला चैलेंज किया है कि वो किसी, ये वही महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र के अंदर आए दिनों मुफ्ती सलमान साहब भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। और ये मरदूद जिसने आज हमको ये चैलेंज किया है कि अगर तुम किसी भी संत के तरफ और किसी भी भावना को भड़काए और संत के तरफ देखने की कोशिश करे तो हम उन्हें मस्जिदों से निकालकर मारने की ताकत रखते हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जुल्म जब तक हम सहन करेंगे, मगर तुम्हारे किसी भी तरीके से स्टेट में हमारे भावनाओं को भड़काएंगा और हमारे भावनाओं को तुम्हारे स्टेटमेंट से अगर दुख पहुंचता है तो हम एक बात आपको सरासरी तौर पे बता देना चाहते हैं, जब भी वहां कौम पे शैतान करेगा, जब भी वहां कौम पे शैतान करेगा, डटकर मुकाबला वहां मेरा ईमान करेगा। फिर मैं मुंसिफ ना अदालत जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। आज इस तरीके से उन्होंने हमको वर्ग लाने की कोशिश की है, उसी तरीके से हम उस मरदूद का, उसने कहा है कि हम तुम्हारे को मस्जिदों से निकाल के मारने की ताकत रखते हैं। मैं आज यूथ लीग का प्रेसिडेंट होने के नाते उसको चैलेंज करता हूँ, अगर तू तेरे बाप की औलाद है तो बिना सिक्योरिटी के असूर्य पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने को निकाल के मारने की बात बहुत दूर है। अगर तू मरदूद तेरे बाप की औलाद है तो असूर्य पेट्रोल पंप पे तेरे गाड़ी में पेट्रोल डालने बिना सिक्योरिटी से हम बोलेंगे कि तू हमको मारने की ताकत रखता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर अभी यहाँ पे हमारे
शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी साहब मौजूद है। हमको कानून नहीं तोड़ते हुए उसका विरोध भी करना है और अपने देश के संविधान के अंदर जो बराबरी का हक है, कानून उनका भी वही है, कानून हमारा भी वही है। हमको कानून को हाथ में नहीं लेना है, बस किसी भी तरीके से हमको अपना विरोध भी प्रदर्शन करना है और उस मरदूद के खिलाफ में आने वाले दिलों के अंदर एफआईआर भी दाखिल करनी है। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करूंगा। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात हमारे सामने नदीम अहमद साहब ने रखी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राणे डब्बे का दूध पिया हुआ आदमी है, वो अपने माँ का दूध नहीं पिया उसने, ये बात है। दूसरी बात, मैं हमारे दरमियान फारूक अहमद साहब जो जिला यूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और ये जो मजमा खड़ा है ये थोड़ा सामने आ जाए। ये फुटेज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से रखा कर, थोड़ा बड़ा कर लो, दायरा बड़ा कर लो, कोई नहीं रोकेगा। प्लीज हमें अपना विरोध दर्ज करवाना है, शांति से अपने अखलाक जाहिर करना है। उस 1.5 फुटिया में और अपने में फर्क ही नहीं रह जाएगा कुछ। फिर वो सुअर की शक्ल का, वो शक्ल से ही सुअर लगता है। इसकी कोई औकात नहीं है हमें मस्जिदों से निकाल के मारने की। तो हमें अपने शांति से अपना विरोध दर्ज करवाना है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करना है। बस इतना ही शांति से करना है, अपने को कानून हाथ में ना लेना है, ना आड़े टेढ़े नारे लगाना है। जो काम प्रशासन है वो काम करेगा, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। बस इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और हमारे भाई को देता हूँ। मैं एक बार फिर और दरखास्त करता हूँ, थोड़ा दायरा बड़ा कर दो, कोई नहीं रोकेगा आपको, साथ दे सकते। अपना ये दायरा है ना, पीछे भी ज्यादा थोड़ा शरीर में पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है, मजमा ज्यादा हो रहा। फिर उसके बाद में मैं बस बहुत बड़ी जगह है। फिर इसके बाद में मैं हमारे हरदिल अजीज आली जनाब इमरान अशरफी साहब जो शहर अध्यक्ष भी है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो अपने पुरजोर तकरीर से हम तमाम को मुस्तफिज फरमाए। आली जनाब इमरान अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये यूथ मुस्लिम लीग के रैली से नागपुर के चौराहे के ऊपर एक निषेध आंदोलन रखा हुआ है। ये निषेध आंदोलन किस लिए रखा गया है? आज से चंद दिनों पहले रामगिरी महाराज, जो ढोंगी महाराज है, असल में महाराज नहीं है, वो ढोंगी है। वो ढोंगी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने गुस्ताखी किया था। उस गुस्ताखी के खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर अलग अलग 50 से 100 थानों के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में आज तक के उसके ऊपर कार्रवाई हुई। धीरे धीरे मुसलमानों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। तो ये जो ढोंगी महाराज है, इसके खिलाफ में मुसलमान हर दिन कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निवेदन दे रहे हैं। तो इसका दर्द कुछ ऐसी संगठनाएं जो हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाना चाहती है, कुछ ऐसी संगठनाएं महाराष्ट्र के अंदर है जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसी संगठनों ने एक प्रोग्राम रखा, जिस प्रोग्राम में मेहमाने खुसूसी के तहत नारायण राणे का बेटा नितेश राणा उस प्रोग्राम में मौजूद था। उस प्रोग्राम के अंदर नितेश राणा ने रामगिरी का समर्थन किया, महाराज का, ढोंगी महाराज का। हमें कोई एतराज नहीं, आप उस समाज के हैं, आप समर्थन कर सकते हैं। मगर उस समर्थन के मोर्चे के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों को एक चैलेंज दिया कि अगर आप महाराष्ट्र के ऊपर देखेंगे, महाराष्ट्र के खिलाफ में आवाज उठाएंगे, तो हम आपको आपके मस्जिदों से निकालकर मारेंगे। आज बताइए, संवैधानिक पद पर रहने वाला, संवैधानिक पद पर राज करने वाला इस महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा का सदस्य अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ में
महाराष्ट्र सरकार ने और खास करके राज्यपाल ने अपना पावर इस्तेमाल करके उसको निष्कासित करना चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ लोग जमा हुए। हमारा मकसद यह है कि मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता।